In the name of Almighty God, the gracious, the merciful. Allah's name, who knows the secret of heart, mind, and soul. Respected students, I warm welcome you in our online academy, the ESL Academy. Today we are going to discuss Irish poet Seamus Heaney. Today we shall learn about Seamus Heaney, redress of poetry. How did he reform poetry, and what factor involved to reform poetry, and why did he reform poetry? आज हम हैनी की रीड्रेस ऑफ जो पोइट्री उसने लिखी है बुक, हम उसको डिस्कस करेंगे. सीमस हेनी बेसिकली ही बिलोंग्स टू आयरिश land. Ireland, he belonged to Ireland, and you know that Ireland, it was under the suppression and you could say under the occupation of England. Even you might have studied in your metric, there was a lesson that the freedom fighter belonged to Ireland, and he is giving his thought, and you could say lesson was about the freedom fighters of Ireland. तो इसके बारे में बहुत सारे लेसन भी आपने पढ़े होंगे, क्योंकि ये अंडर द ऑक्यूपेशन, आयरलैंड जो है अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ इम्पीरियल रहे हैं. तो इम्पीरियलिज्म का कंसेप्ट जो है वहाँ पे भी रहा है. जो इंग्लैंड था उसने वहाँ पे भी कब्ज़ा किया हुआ था उनकी टेरिटरी पे, उनकी यू कुड से लैंड पे. तो बहुत सारे मसाइल भी हैं, लेकिन ये पोइट जो है ना, ये थोड़े से रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ देता है पोइट्री के बारे में. ये पैदा हुआ है आयरलैंड में, नॉर्दर्न आयरलैंड में 13 अप्रैल 1939 को. लिख लें इसकी डेट ऑफ बर्थ, यानी 1939 में ये पैदा हुए हैं नॉर्दर्न आयरलैंड. और ये विलेज में, किसी विलेज से बिलोंग करते थे, और बेसिकली ये नेचर को और नेचुरल जो कंसेप्ट हैं या जो विलेज लाइफ है उसको भी बड़ा आइडलाइज करते हैं और लिखते भी हैं. डाइड, इनकी डेथ डेट है 30 अगस्त 2003. मीन टू से ये 2003 में ये ज़िंदा थे और 2003 में इनकी डेथ हुई है. कंटेम्प्रेरी रहे हैं, हमारे ज़माने के हैं. तो हमारे इरा के जो एरा है जिसमें हम रह रहे हैं, इस एरा से ही तकरीबन ताल्लुक़ रखते थे. तो बहुत सारे मॉडर्न पोइट हैं. अच्छा, मॉडर्न होने के नाते ये ही इज़ गिविंग मॉडर्न थाट्स टू पोइट्री, दैट ही इज़ you could say reshaping poetry, he is readdressing poetry, redefining poetry, okay, giving new dimensions to poetry. पोइट्री को लोगों ने किसके लिए, पॉलिटिकल कॉज के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. ठीक है, उसके अंदर कोई मोरालिटी शो करनी शुरू कर दी. तो इसने कहा कि ये जितने भी जो सरमन है, पॉलिटिकल चीज़ें हैं या जो पॉलिटिकल या कोई टेक्निकल पर्पस हैं, इनके लिए पोइट्री को यूज़ ना किया जाए. रादर पोइट्री जो है एक सोर्स ऑफ जो उसका जो बेसिक कॉज है उसके लिए इस्तेमाल किया जाए. उसके लिए उसने कुछ अपने पैरामीटर्स बताए हैं अपनी बुक में, हम वो डिस्कस करेंगे. उसके बाद एक इसकी पोएम भी आपको सेंड की है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे. उसके बारे में अपने फादर और फोर फादर के बारे में वो बताता है कि मेरे फोर फादर जो थे वो पोटैटो का काम करते थे, विलेजेस में काम करते थे. उसके बाद यानी मैं बेसिकली मैं कैसे काम करूं, मेरे पास तो वो स्पेड नहीं है या वो बेलचा टाइप कोई चीज़ नहीं है जिससे मैं वो डिगिंग करूं, तो मेरे पास तो पेन है. हाउ कैन आई डिग इट आउट, मैं कैसे डिगिंग करूं. यानी फोर फादर को फॉलो नहीं कर रहा, मैं उससे हट गया हूं, मेरे हाथ में पेन है. बेसिकली वो असल में अपनी वो कहता है कि पोइट्री को यूज़ करो, लेकिन पोइट्री को सिंबलाइज यानी करो, या सिंबलिज़म के ज़रिए अपना जो बेसिक कॉज है, मेथड है, वो दो. अब ये कहता है कि पोइट्री को सिर्फ एक पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहिए. सीमस हेनी कहता है कि पोइट्री शुड बी यूज्ड फॉर पोइट्री कॉज, यानी पोइट्री कॉज के लिए ही इस्तेमाल किया जाए इसको. इसके अंदर मेरे से पॉलिटिकल चीज़ें ना हों. लेकिन ये थोड़ा सा खुद कॉन्ट्रोडिक्शन में आ जाता है. ही बेसिकली हिमसेल्फ विक्टिम ऑफ द इम्पीरियलिज्म. अब इम्पीरियलिज्म भी है इसके कंट्री में, लोग मर रहे हैं, दे आर डाइंग, एंड द पीपल, यू कुड द सोल्जर बिलोंग टू इंग्लैंड, दे आर किलिंग इनोसेंट पीपल, एवरीथिंग इज़ ओवर देयर. अब इसके कंट्री में सब कुछ चल रहा है, डेथ चल रही है,
फाइटिंग चल रही है और लोग शहीद हो रहे हैं, लोग अपने कंट्री के लिए अपनी जान दे रहे हैं, और वो उनसे डिमांड करते हैं कि उसकी आवाज़ को भी उठाया जाए। तो इसके ये खुद यानी पोइट्री को रीडिफाइन करता करता आप खुद कॉन्ट्रोडिक्शन में आ जाता है, डाइकोटमी की सिचुएशन में आ जाता है। सो व्हाट इज़ द डाइकोटमी ओवर हियर? इट इज़ अ कॉन्ट्रोडिक्शन इनसाइड द पोएट. Poet is redefining poetry, giving new dimension to the poetry. He is giving new method and new ideas in poetry. The poetry were being exploited for other purposes. तो पोइट्री को डिफरेंट पर्पसेस के लिए लोग यूज़ कर रहे थे, कुछ और ही काम टेक्निकल और दूसरे पॉलिटिकल कॉज और रिलीजियस कॉज और दूसरी कॉजेज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। तो ये पोइट्री को एक न्यू यानी पोइट्री जो है वेस्टेज ऑफ टाइम है। लोग क्या कहने लग गए थे पोइट्री के बारे में कि पोइट्री इज़ द वेस्टेज ऑफ टाइम, और पॉलिटिकल कॉज, रिलीजियस कॉज, इसके लिए लोग यूज़ करते हैं। तो इसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है। पीपल वर नॉट गिविंग प्रॉपर अटेंशन टूवर्ड्स पोइट्री। तो इसने कहा, इसके बारे में कहा जाता है कि ये सीमस हिनी जो थे ये कंटेम्प्रेरी पोइट हैं, यानी हमारी एज के, जो जिस एज में हम रह रहे हैं, इस एज से ताल्लुक़ रखते हैं। लिख लें पॉइंट। दूसरा इसे कहा जाता है कि ही इज़ द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज. He was the storehouse of knowledge. He was having wide range of knowledge. इसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज था. मैं तो से he studied Greek literature, Roman and other encyclopedic kind of knowledge. तो इसके पास इसको कहा जाता है encyclopedic और range of encyclopedic knowledge, और यू कुड से वाइड रेंज ऑफ नॉलेज था इसका. इसने बहुत सारी बुक्स को, ग्रीक, रोमन और अलियाड और उसके बाद जितने भी हैं, होमर, विर्जिल्स, सब को स्टडी किया हुआ था. अरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस, ये सब को इसने स्टडी किया है. ठीक, हैविंग अ वाइड रेंज ऑफ नॉलेज. पहला तो इसका पॉइंट लिख लें, वेरी इंटेलिजेंट पोइट. तो दूसरा ये है कि स्टडीड फ्राम ग्रीक टू द प्रेजेंट एज, यानी ग्रीक्स, रोमन से लेके उसके अंदर जितने भी पोइट्स हैं या उनके जो वर्क हैं उन सब को स्टडी किया था प्रेजेंट एज के. तो इस तरह ये बड़ा विजनरी पोइट था. ये चाहता था कि पोइट्री को एक नई डिमेंशन दी जाए, यानी लोग इसको रिलीजियस पर्पस, इसको फाइटिंग के लिए, इसको पॉलिटिकल कॉज के लिए, इसको दीगर पर्पसेस के लिए जो यूज़ कर रहे हैं, इसको वेस्टेज ऑफ टाइम समझते हैं, या इसको ईवल ऑफ मदर ऑफ ईवल समझते हैं, या कोई सडक्शन का सोर्स समझते हैं, या महबूब को आइडलाइज करने के लिए समझते हैं. तो इट इज़ नॉट फॉर दिस कॉज, रादर इट इज़ हैविंग अदर डिमेंशंस. तो ये कुछ ना आपको कुछ डिमेंशंस बताएगा पोइट्री की, दैट यू हैव टू फॉलो इफ़ यू वांट टू बी अ गुड पोइट. तो आपको वो यानी फॉलो करनी पड़ेंगी. साथ आपको ये भी बताएगा कि ये पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स को अगर फॉलो करोगे तो पोइट्री अच्छी बनेगी. लेकिन ये खुद ही हिमसेल्फ ही वाज द विक्टिम ऑफ डायकोटमी एंड कॉन्ट्राडिक्शन. ये खुद एक कॉन्ट्राडिक्शन का शिकार हो गया कि अनफॉर्चुनेटली जो आयरलैंड है वो अंडर द सप्रेशन और अंडर द ऑक्यूपेशन है इंग्लैंड के, और इंग्लैंड उनको क्या कर रहा है, उनका एहसाल कर रहा है, उनको दबा रहा है, उनको यानी उनको मारा जा रहा है, उनको किल किया जा रहा है, और उनके कंट्री को टोटली ऑक्यूपाइड किया हुआ है, और वो अपनी मर्ज़ी से ना तो कुछ कर सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं. तो दैट्स ऑल अंडर द टेरनिकल यू कुड से गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड. तो ये सब कुछ जो टेरनिकल गवर्नमेंट है इंग्लैंड की, वो उसके अंडर सप्रेशन और सफोकेशन और डिप्रेशन और एंग्जाइटी और आप कह लें कि सफोकेशन का शिकार है. तो पोइट ये चाहता है कि वो उनकी वॉइस भी उठाए. अब इसने आयरलैंड के लोगों की, जो पिसे हुए लोग हैं, जो से विक्टिम हैं किसके, दहशतगर्दी के, जो विक्टिम है ऑक्यूपेशन के, वो जो उन्होंने अपनी एम्पिरियलिज्म बनाई हुई है इंग्लैंड ने, अब उसको भी उसने बयान करना है. और साथ वो कह रहा है कि पोइट्री जो है उसको रीड्रेस भी करना चाहिए, पॉलिटिकल कॉज नहीं होनी चाहिए, रिलीजियस कॉज नहीं होनी चाहिए, और एक न्यू ट्रेंड होना चाहिए, न्यू डिमेंशन होनी चाहिए पोइट्री की. तो अब ये बात भी वो करेगा उनकी आयरलैंड की, लेकिन वो बड़ी एम्बिगवस अंदाज से वो उनको वो टेक्निक्स यूज़ करेगा. वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इन फ्यूचर. आई माई सेल्फ आई लाइक दिस पोइट, ही इज़ वेरी गुड पोइट. वो ऐसी यानी मिथ को यूज़ करेगा, जर्नलाइजेशन को यूज़ करेगा. ठीक है, वो इसके अंदर आपको बड़ी एक यूनिवर्सलिटी को शो करेगा, यूनिवर्सल बनाएगा अपनी पोइट्री के अंदर जो करैक्टर्स हैं, या जो डिफ़ाइन करने के लिए कॉज को, कि वो पता नहीं चलता वो क्या कैसे रहा है. यानी अगर आपने चौसर पढ़ा हुआ है, जेफरी चौसर, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों ने जेफरी चौसर को पढ़ा हुआ है, उसके अंदर उसको जर्नलाइजेशन की टेक्निक यूज़ करता है.
ठीक है ना, जनरल करैक्टर होते हैं। जैसे कितने उसने करैक्टर लिए थे, 29 करैक्टर्स थे ना। अब 29 करैक्टर्स के अंदर वो क्लर्क की बात करता है तो क्लर्क का नाम नहीं बताता, फार्मर की बात करता है तो पूरी फार्मर की क्लास को डिस्कस कर देता है, पता नहीं कौन सा फार्मर है। पार्सन की बात करता है तो पार्सन सारे आ जाते हैं उसमें, चाहे पार्सन कोई इंग्लैंड में रहता है, या पार्सन कोई ग्रीक में रहता है, या पार्सन कोई इटली में रहता है, या समवेयर किसी भी जगह पे वो लाइक करता है, तो वो सारे करैक्टर उसके थॉरो बन जाते हैं। उसको कहते हैं जर्नलाइजेशन। ठीक है, अगर वो किसी सोल्जर की बात करता है, नाइट की बात करता है, तो नाइट के अंदर सारे क्रूसेडर आ जाते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? ये होती है जर्नलाइजेशन। यानी वो जर्नलाइजेशन की टेक्निक यूज़ करेगा और आप लोगों को ऐसे शो करेगा कि ये मैं एक जर्नल बात कर रहा हूँ, मैं कौन सा बात कर रहा हूँ आयरलैंड की। तो बेसिकली ही इज़ टेलिंग अबाउट द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द आयरलैंड, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, बट बैक एंड पे वो बात करता है। यानी फ्रंट एंड पे आपको कुछ और लग रही होती है बात, लेकिन उसके जो सरफेस मीनिंग होते हैं, जैसे एलेगोरिकल मीनिंग्स जो होते हैं किसी स्टोरी के, वो इस बेस पे अपना काम लेता है। अच्छा, फिर वो कहता है कि पोइट्री जो है जी वो प्योर होनी चाहिए। थ्योरी ऑफ यानी वो ही गिव्स थ्योरी ऑफ द प्योर पोइट्री, दैट हाउ पोइट्री शुड बी प्योर, इट इज़ नॉट फॉर अदर कॉजेज लाइक पोलिटिकल, रिलीजियस एंड यू कुड से अदर कॉजेज विच वी इन्फ्यूज़ इन पोइट्री, जो हम दूसरी चीज़ें डाल लेते हैं अपनी पर्सनल लाइफ, तो ये तो वो, ये सारी चीज़ों को कहता है कि निकाल के एक प्योर कॉज होनी चाहिए पोइट्री की, जिसके लिए वो लिखी जाए। ही रोड द डिफेंस ऑफ द पोइट्री, उसने पोइट्री का डिफेंड किया। पोइट्री को कैसे डिफेंड किया जी? लोग कह रहे थे ये लाई है, मदर ऑफ लाई है, ठीक है, झूठ की मदर है, और लोगों ने इसे कहा कि ये फॉल्स है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, झूठ है, ठीक है, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी, इट इज़ बेस्ड ऑन द emotions and feelings and emotions are not permanent and they are change with the passage of time। तो बेसिकली जो पैशन होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, ये क्या होता है, ये परमानेंट तो नहीं होते। तो इसलिए वो कहते थे कि लोग कहते थे कि ये पोइट्री से लोग थोड़ा सा हट गए थे कि ये झूठ है और ये जस्ट एक सडक्शन का सोर्स है, और इसके लिए क्या लिखा जाता है कि जस्ट फीलिंग और इमोशन के ऊपर लिखा जाता है, और इमोशन जो होती हैं और फीलिंग ये परमानेंट नहीं होती इंसान की। विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड विद द डिकेइंग एंड एजिंग फैक्टर इट इज़ चेंज विद द डेवलपमेंट ऑफ टाइम। तो क्यों जी ऐसे ही होता है कि जो पैशंस और फीलिंग्स हैं ये तो पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती हैं या नहीं? बिल्कुल होती है। बिल्कुल। इंसान देखे ना, जब इंसान यंग होता है तो उसकी डिज़ायर कुछ और होती है, ठीक है, जब वो उससे थोड़ा सा बड़ा होता है उसकी डिज़ायर कुछ और होती हैं, उसके पैशन हो रहे हैं, फीलिंग्स हो रहे हैं। जब वो यानी बाप बनता है तो उसकी और फीलिंग डेवलप होती हैं। जब उसके बाद वो और एजिंग फैक्टर में आता है तो एजिंग फैक्टर जो है उसके साथ साथ उसके पैशन और फीलिंग्स के ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं, इवन कि वो बिल्कुल डिके की तरफ चला जाता है, और एक टाइम आता है कि ही इज़ अनएबल टू स्टैंड हिमसेल्फ, वो खुद स्टैंड भी नहीं हो सकता, तो वहाँ पे उसकी फीलिंग डेफिनेटली चेंज हो जाती हैं। सो दे आर सेइंग दैट इट इज़ रिलेटेड टू पैशन फीलिंग, एंड पैशन फीलिंग आर जस्ट सडक्शन टू सड्यूस अदर। तो आगे वो कहता है कि जो पोएट होते हैं, पोएट के बारे में लोग क्या कहते थे उस वक्त जब सीमस हिनी ने इसके फेवर में लिखा है, तो वो कहता है पोएट्स को वो समझते थे कि ये प्रोपोगंडिस्ट हैं। Propagandists that they are used, they are the tool to propagate lies, यानी जो झूठ है उसको प्रोपोगेट करने के लिए हमने ये एक सोर्स बनाया हुआ है, ठीक है। अब बाज़ देखें पोएट ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि यू एंड मी आर द टू पार्ट ऑफ द कंपसेस, वेयर एवर आई गो आई शैल रोटेट अराउंड यू। मैं और तुम क्या हैं, मैं और तुम दो पार्ट हैं कंपासेस के। जो मैथमेटिक्स की कंपास होती है ना, यूज़ होती है, हम उससे दायरे दिखाते हैं। वो कहता है कि हम दोनों क्या हैं, कंपास के टू पार्ट्स हैं, मैं जहाँ भी जाऊँगा तुम्हारे गिर्द घूमता रहूँगा। इट मीन दैट इट इज़ जस्ट लाई, हु इज़ गोइंग टू रोटेट अराउंड वन पॉइंट। तो ये दीज आर द जस्ट मदर ऑफ लाई, सडक्शन, प्रोपोगंडिस्ट पोएट हैं जी, क्या हैं, हैकलर्स ऑफ वाइल्स, झूठे हैं, बुराई को प्रोपोगेट करते हैं, एंड वेस्टेज ऑफ टाइम। ये सारे चार्जेस थे पोइट्री के ऊपर। अब ये क्या करेगा, उनके सब के आंसर देगा, उसके बाद अपना एक थीरी एक अपनी देगा कि इस बेस पे जी पोइट्री करें आप। देन सीमस हेनी ही स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड रोट इन द डिफेंस ऑफ द पोइट्री। इन हिज डिफेंस ऑफ द पोइट्री ही रीअश्योर्ड द वैल्यू, इम्पोर्टेंस, रीअश्योर्ड, रीडिफाइंड, रीएड्रेस
रीएड्रेस का मतलब क्या है कि दोबारा उसने एक न्यू डिमेंशन के साथ उसके लिए रिकमेंडेशन दी, न्यू रीडिफाइन किया पोइट्री की डेफिनेशन को, दोबारा लिखा कि पोइट्री भाई जो आप समझ रहे हैं वो दैट इज़ नॉट व्हाट पोइट्री। पोइट्री जो है वो ये इस मकसद के लिए और ये इन पॉइंट्स को सामने रखते हुए लिखनी चाहिए। यू आर लकी